बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सजा। तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया। मजमूई तौर पर 17 बरस कैद की सजा सुनाई गई। PPC की दफा 409 के तहत भी 7-7 साल कैद की सजा। बुशरा बीबी और बानी PTI पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने की भी सजा। फैसला स्पेशल जज सेंटर शाहरुख अर्जुमन ने सुनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में मार्गला इनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा। साइट पर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि मार्गला इनक्लेव पर प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों की रफ्तार को मजीद तेज किया जाए। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। टोई कमांडर लाहौर का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का खुसूसी दौरा। पाक अफवाज के एजाज में तलबा के तैयार करदा पेंटिंग्स की नुमाइश का जायजा लिया। खुसूसी नशस्त से खिताब करते हुए कोर कमांडर ने कहा, कौम और अफवाज पाकिस्तान के मजबूत रिश्ते से दुश्मन खाइफ है। ऑपरेशन बुनियादन मरसूस ने साबित कर दिया कि कौम और पाक फौज सीसा पिलाई दीवार की मानंद मुत्तहिद है। बलूचिस्तान की तरक्की के सफर का नया बाब। बलूचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव भरपूर अंदाज से जारी। जनूबी बलूचिस्तान के 5 अजला में तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी। हुकूमत बलूचिस्तान के BSDI प्रोग्राम के तहत 137 मंसूबों के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस। 13 मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल। और पाकिस्तान में IT बरामदात ने नई तारीख रकम कर दी। SIFC की मौसर पॉलिसीज के बायस रवा माली साल के पहले 5 माह में IT बरामदात में 19% इजाफा। जुलाई से नवंबर के दौरान IT बरामदात का मजमूई हजम $1.8 बिलियन तक पहुँच गया। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में IT बरामदात $356 मिलियन रहे। और अमरीका भी ईरानी टेक्नोलॉजी का मोतरफ। अमरीकी कंपनी ने ईरानी ड्रोन शाहिद की नकल तैयार कर ली। रिवर्स इंजीनियरिंग से तैयार लोकास नामी ड्रोन की अमरीकी बहरिया ने कामयाब तजुर्बा कर लिया। शाहिद ड्रोन छोटे पिस्टन इंजन वाला वन वे अटैकिंग ड्रोन है जो यूक्रेन जंग में इंतहाई तबाहकुन साबित हो चुका। और एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में पाकिस्तान कल भारत से टकराएगा। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने बांग्लादेशी टीम के बल्लेबाज फेल। पाकिस्तान ने 122 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बारिश के बायस मैच को 27 ओवर तक महदूद कर दिया गया था। शहजाद अकबर को पाकिस्तान वापस लाने के लिए मामले में अहम पेशरफ। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से दस्तावेजात बरतानवी हुकूमत को मौसूल। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमात और अदालती कार्रवाई की तफसीलात दी गई। 2 मुकदमात थाना सेक्रेटेरिएट, 1 थाना कोहसार में दर्ज किया गया। NCCIA, FIA और NAB के मुकदमात की तफसीलात भी दी गई। वफाकी हुकूमत ने बरतानवी हुकाम के साथ केस टू केस मामला उठाया। केस टू केस में अभी शहजाद अकबर और आदिल राजा के केस भिजवाए गए। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश की है कि अडियाला जेल के कैदी को कहीं और शिफ्ट करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ धरनों और एहतजाजों से नहीं, अपनी सजा भुगत कर ही रिहा होंगे। भारत से जंग में कामयाबी के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान के साथ तिजारत में दिलचस्पी बढ़ी है। जब भी कोई गैर मुल्की सरबराह पाकिस्तान आता है तो PTI की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिया जाता है। रावलपिंडी में दफा 144 में एक बार फिर तौसी। डिप्टी कमिश्नर ने 24 दिसंबर तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जल्द से जुलूस रैलियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात मजीद तेज करने की हिदायत। FBR की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर होता है। कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी काबिल सताइश है। स्मगलिंग की रोकथाम से मुतअद्दिद अशिया कानूनी तौर पर दरामद होकर मईशत का हिस्सा बन रही हैं। कराची में ताजिरों से भत्ताखोरी के वाक़यात। वफाकी वज़ारत दाखिला का इंटरपोल को खत। भत्ताखोरों की फहरिस्त फराहम कर दी। सिंध पुलिस की सिफारिश पर वज़ारत दाखिला ने भत्ताखोरों की गिरफ्तारी के लिए खत लिखा। सिंध पुलिस ने भत्ताखोर अहमद मक्सी की गिरफ्तारी के लिए भी वफाकी हुकूमत को खत अरसाल कर दिया।
भत्ताखोरों को पहले भी शिकस्त दी, अब भी देंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहा कि भत्ताखोरी के हवाले से कल अहम इजलास किया था, विफाक से बात हुई है। बैरून मुल्क भत्ताखोर माफिया के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। जमात इस्लामी का कराची के 13 मुकामात पर धरना, ट्रैफिक हादसात, ई चालान और तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान कहते हैं कराची को सिस्टम की हुक्मरानी ने यरगमाल बना रखा है। सिस्टम से ताजिर, सरमायाकार, बिल्डर्स परेशान हो चुके हैं। धरने से कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गुरुमंद गार्डन और अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। कराची के इलाके सखी हसन में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी, मुश्तल अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़ दिए, आग लगा दी। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोई मुसलमान हिंदू खातून का हिजाब खींचता तो बीजेपी शोर मचाती। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के इक़दाम को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और मारूफ नगमा निगार जावेद अख्तर ने खातून डॉक्टर का हिजाब खींचने को घटिया हरकत करार दे दिया। जावेद अख्तर ने कहा, क्या नीतीश कुमार में दम है कि वो हिंदू खातून का घूंघट पलट कर चेहरा देख सकें?